हेलो, नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात आप सभी को। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे स्वस्थ, व्यस्त, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। बिहार शिक्षक भर्ती फेज़ 2 के लिए हम लोग तो जो टॉप करंट अफेयर है उस पर चर्चा करेंगे। जो पिछला पेपर हुआ है उसके अनुरूप क्या चीज़ें आज इस एग्ज़ाम में आ सकती हैं उस पर चर्चा करेंगे। आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है, तो आप सभी से निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए लेते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति जिसे हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई, इसका क्या उद्देश्य है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कचरा को इकट्ठा करना, ऑप्शन बी है कचरा को जलाया न जाना, ऑप्शन सी है कचरा को कंपोस्ट गैस में बदलना, ऑप्शन डी है कचरा को कंप्रेस्ड गैस में बदलना। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा? अभी जो बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति जो जारी हुई है इसमें जो इसका जो उद्देश्य क्या है, देखिए कचरा को इकट्ठा करना नहीं है, कचरा को जलाया न जाना ये भी नहीं है, कचरा को कंपोस्ट गैस, ऐसी कोई गैस बनी है नहीं, कंपोस्ट खाद होती है ना, कंप्रेस्ड गैस होती है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, दूसरा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, बिहार के निम्न में से किस जिले में नेशनल स्किल सेल डिजीज मिशन 2047 शुरू नहीं किया गया? ऑप्शन ए पूर्वी चंपारण, ऑप्शन बी पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी बांका, ऑप्शन डी सिवान। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए बिहार के 6 जिलों में जो है वो नेशनल स्किल सेल डिजीज मिशन शुरू किया गया है। उसमें आपका पहला नंबर आता है पश्चिमी चंपारण का। किसका आता है? पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। ठीक, दूसरे नंबर पे आता है आपका बांका, अभी आप अपना मिला लीजिएगा। तीसरे नंबर पे आता है आपका सिवान। क्या आता भैया? तीसरे नंबर पे आता है आपका सिवान। चौथे नंबर पे आपका आता है जमुई। क्या आता है? जमुई। पांचवें नंबर पे आता है आपका पूर्णिया। क्या आता भैया? पांचवें नंबर पे आता है पूर्णिया। और छठे नंबर पे आता है आपका कटिहार। क्या आता भैया? कटिहार आता है। ठीक है, तो ये 6 जिले ऐसे हैं जहां पर नेशनल स्किल सेल डिजीज मिशन 2047 शुरू किया गया है। ठीक है, मिला लीजिए आप। सिवान में शुरू किया गया क्या? बिल्कुल शुरू किया गया सिवान में। ठीक है, उसके बाद आया है आपके सामने ऑप्शन है बांका। बांका में शुरू किया गया क्या? देख लीजिए बांका भी है, ये आपका बांका है, सिवान में भी है। ठीक है, और पश्चिमी चंपारण में भी है। और उसके बाद जो है पूर्वी चंपारण ऑप्शन दिया, तो ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। पूर्वी चंपारण में ये नहीं शुरू किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भैया, अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा? जो योजना चल रही है अगस्त 2023 तक, जो भी इसका डाटा आया हुआ है, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री जी की, इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है लाभ लेने के मामले में? तो इसमें लाभ लेने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है आपका बिहार। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर, चौथा प्रश्न लेते हैं। FTII से पढ़ाई करने वाले वह बिहारी छात्र कौन है जिनकी शॉर्ट फिल्म चंपारण मटन, ये एक शॉर्ट फिल्म इन्होंने बनाई थी, चंपारण मटन को ऑस्कर 2024 के लिए नामित किया गया है? ऑप्शन ए नीतीश कुमार, ऑप्शन बी पवन कुमार, ऑप्शन सी रंजन कुमार, ऑप्शन डी अभय कुमार। बताइए सर ये किसकी फिल्म थी चंपारण मटन जो ऑस्कर के लिए नामित हुई है? तो नीतीश कुमार ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री। पवन कुमार बिल्कुल गलत बात है, अभय कुमार गलत है। इसमें रंजन कुमार जो है इन्होंने शॉर्ट फिल्म बनाई है और इनकी यह शॉर्ट फिल्म जो है बहुत ही हिट रही है। ठीक है दोस्त, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न लेते हैं। क्या भैया 5वें में,
वह राज्य जहां प्रस्तावित 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड हाईवे को हाल ही में केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे घोषित किया है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, एक 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे जो बनाया जा रहा है, जो यूपी के बनारस, इधर यहाँ यूपी का जो लास्ट है बनारस, फिर इसके आगे बढ़ेंगे चंदौली, तो ये पार्ट जो है ये कहाँ का है, तो ये आपका यूपी का है। ठीक है, बिहार के जो है यहाँ से प्रवेश करता है, चंदौली से फिर प्रवेश करता है बिहार में। तो ये जो पूरा इलाका रहेगा, और यहीं से बिहार का मतलब जैसे चांद, चैनपुर, रामपुर, तिलौथा, कुटुम्बा, झमामू, जो झारखंड, यहाँ बिहार है, फिर यहाँ झारखंड है, और झारखंड से होते हुए इसको पार करता है, और जो कलकत्ता है यहाँ से पार करते हुए कहाँ जाता है, कलकत्ता तक ये जा रहा है। तो कलकत्ता तक, ये कलकत्ता चेन्नई गोल्डन क्वाड्रिलेटरल लगभग ये 386 किलोमीटर लंबा यह जो है 6 लेन हाईवे है, और इसको 319 बी नाम दिया जाएगा। यह देश का जो है 631वां ग्रीनफील्ड हाईवे है। कौन सा? 631वां नेशनल हाईवे है, NH जिसको हम लोग बोलते हैं, नेशनल हाईवे है। ठीक है, यह देश का 631वां नेशनल हाईवे, और इसका नाम जो रखा गया है, जो इसका नाम है, वो नाम रखा गया है 319B। 319B इसका नाम रखा गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 21 सरकार ने जो है वह राज्य जहां प्रस्तावित है 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे, हाल ही में केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे घोषित किया। तो आपको साहब अगर जो है इधर बिहार दे देगा ऑप्शन, चूंकि सब ये 2 जिला है यूपी का, इसके बाद यूपी में नहीं, इससे पहले यूपी में नहीं है, बिहार दे देगा, झारखंड दे देगा, कलकत्ता दे देगा, तो इसमें आपको सोचना सबसे ज़्यादा जो एरिया कवर करता है वो बिहार है। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बिहार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। बिहार के किस स्थान पर 185 मेगावाट का स्टोरेज सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन ए जहानाबाद, ऑप्शन बी अररिया, ऑप्शन सी मधेपुरा, ऑप्शन डी कचरा। देखिए, जहानाबाद गलत है, अररिया गलत है, मधेपुरा में आपकी रेलवे की जो फैक्ट्री है, जो सबसे बड़ा इंजन जिसने बनाया वो है, तो ये भी गलत है। इसमें जो कजरा ऑप्शन है, वो कजरा में जो है 185 मेगावाट बैटरी स्टोरेज सोलर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, यह नॉर्थ ईस्ट का जो ये 185 मेगावाट का स्टोरेज सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है, वह नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा बैटरी स्टोरेज प्लांट है। इसका निर्माण जो है वो करीब 1700 करोड़ रुपए जो है इसमें खर्च हो रहे हैं। कितने? 1700 करोड़ रुपए जो है इसमें खर्च होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न लेते हैं। अगस्त में प्रकाशित पुस्तक संसद में नीतीश कुमार के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रकाश झा, ऑप्शन बी जगत नारायण सिंह यादव, ऑप्शन सी चेत नारायण यादव, ऑप्शन डी चंद्रशेखर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है जो कि अभी हाल ही में आपके जो मुख्यमंत्री जी हैं ये चर्चा में बने हुए हैं, यहाँ पे वैकेंसीज को देने के मामले में या फिर अन्य किसी मामले में। तो ये हो सकता है आप पूछ ले कि संसद में नीतीश कुमार अभी विधानसभा में, संसद में तो पहले सांसद थे, तो जगत नारायण सिंह इनके कलीग हैं, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर बी क्या? बिल्कुल राइट आंसर है। जगत नारायण सिंह की पुस्तक है संसद में नीतीश कुमार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वां प्रश्न लेते हैं भैया। 4 जुलाई को घोषित बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति के अनुसार राज्य में बायोफ्यूल के लिए उत्पादन के लिए प्लांट लगाने वालों को प्लांट और मशीनरी की लागत का कितना प्रतिशत अनुदान, यहाँ जो सॉरी गलत लिखा है, यहाँ पे लिखा अनुमान, अंदाज नहीं हो जाएगा, अनुदान हो जाएगा। अनुदान मिलेगा। क्या मिलेगा? अनुदान मिलेगा। अनुदान। ठीक है दोस्त, इतना अनुदान मिलेगा ये पूछा गया अभी है। तो आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है 1%, ऑप्शन बी है 2%, ऑप्शन सी है 3%, ऑप्शन डी है 4%। देखिए जो अभी ये शुरू किया गया है, इसके साथ अगर आप जो है बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति जो शुरू की गई है, इसमें अगर आप बायोफ्यूल के लिए जो है कोई प्लांट लगाते हैं तो उसमें आपको 1% का, इतना 1% का आपको जो है
ये अनुदान मिलेगा बिहार सरकार की तरफ से। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, भारत में पहली डिजिटल करेंसी जारी करने वाला नगर निगम कौन सा बना है? ऑप्शन ए इंदौर नगर निगम, ऑप्शन बी पटना नगर निगम, ऑप्शन सी लखनऊ नगर निगम, ऑप्शन डी सूरत नगर निगम। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, सबसे स्वच्छ नगर निगम या सबसे स्वच्छ जो है वो है आपका इंदौर। इंदौर तो ये गलत हो गई, इसने कोई डिजिटल करेंसी जारी नहीं की है। लखनऊ नगर निगम अनाज के बदले जो पैसा देने वाला मामला था, ये तो यहाँ का था। सूरत का ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो पटना नगर निगम है, ये आपका राइट आंसर है। पटना नगर निगम ने अभी हाल ही में भारत में पहली डिजिटल करेंसी जारी करने वाला नगर निगम बन गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 10वां नंबर, वह मैथिली युवा लेखक जिन्हें उनकी रचना ओला कतरा झोला कतरा, समझिएगा, ओला कतरा झोला कतरा के लिए साहित्य बाल अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए मैथिली ठाकुर, ऑप्शन बी नीलकमल सिंह, ऑप्शन सी अक्षय आनंद, ऑप्शन डी पवन सिंह। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा? इसको अभी हाल ही में मैथिली युवा लेखक का पुरस्कार दिया गया है। बताइए, आप इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए सर, देखिए इसका जवाब जो है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा अक्षय आनंद। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। अक्षय आनंद को अभी हाल ही में उनकी रचना ओला कतरा झोला कतरा, ओला कतरा झोला कतरा के लिए, ओला कतरा झोला कतरा के लिए जो है इनको अभी साहित्य युवा साहित्य जो है युवा साहित्य बाल अकादमी पुरस्कार देगा, जो मैथिली युवा लेखक हैं। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न लेते हैं। हाल ही में देश के 103 संस्थानों को चीफ टू स्टार्टअप की जिम्मेदारी मिली है। इसमें बिहार का कौन सा संस्थान शामिल है? ठीक है, ऑप्शन ए IIIT भागलपुर, ऑप्शन बी IIT पटना, ऑप्शन सी NIT पटना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखिए, अभी जो हाल ही में 103 संस्थानों को चीफ टू स्टार्टअप की जिम्मेदारी मिली है, उनमें बिहार के ये जो आपके IIIT भागलपुर है, इसको भी स्थान दिया गया है, ये भी सम्मिलित है। IIT पटना भी सम्मिलित है और NIT पटना भी सम्मिलित है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, उपयुक्त सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है नीतीश कुमार, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी रवि सिन्हा, ऑप्शन डी अतुल कुमार। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, अगर हम अतुल कुमार की बात करते हैं तो अतुल कुमार जो है ये हिंदी भाषा के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। ये चांदपुर की चंदा के लिए, चांदपुर की चंदा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। क्या? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो है ये अतुल कुमार को दिया गया है। रवि सिन्हा भैया कौन है, इनके भी हम जान लेते हैं। तो रवि सिन्हा को अभी हाल ही में रॉ का चीफ नियुक्त किया गया है, रॉ का नया चीफ नियुक्त किया गया है। नीतीश कुमार कौन है भैया? ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं। कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और नरेंद्र मोदी कौन है? ये है भारत के प्रधानमंत्री। कौन है भैया? भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, यह पुरस्कार जो है जो लोकमान्य तिलक पुरस्कार है, ये आपका जो है अगस्त 2023 में दिया गया है। और ये किसके लिए ये दिया गया है? नरेंद्र मोदी को। किसको दिया गया भैया? नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की 7वीं सदी की दुर्लभ मूर्ति मिली है? नेवादा में, सासाराम में, भागलपुर में, बिहार शरीफ में। बताओ ये इसका राइट आंसर क्या होगा? कहाँ पर मिली है? देखिए, ये आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेवादा। नेवादा में अगर मान लीजिए ये तो ऐसे दिया है, तो नेवादा जिला के रोह प्रखंड में, सब नोट करिए, रोह प्रखंड में
और अगर आपसे मान लीजिए रोह प्रखंड भी न पूछे, आपसे पूछ ले कि भैया ये किस गांव का है, तो मनियोचक गांव जो है ये यहां से दुर्लभ मूर्ति मिली है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या बिल्कुल राइट आंसर होगा सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, जून 2023 को सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किसको गांधी शांति पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? ऑप्शन ए साइन बोर्ड जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी रेड क्रॉस, ऑप्शन सी गीता प्रेस गोरखपुर, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, यह पुरस्कार जो सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, दरअसल गांधी शांति पुरस्कार की जैसे अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो इस पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी, तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं गांधी शांति पुरस्कार की। ठीक है, गांधी शांति पुरस्कार, जो गांधी शांति पुरस्कार है मेरे दोस्त, ये शुरू किया गया था आपके महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर, 125वीं जयंती पर। ठीक है, 125वीं जयंती पर ये शुरू किया गया था। और ये 125वीं जयंती मनाई कब गई थी? तो ये मनाई गई थी 1995 में। 1995 से यह पुरस्कार शुरू किया गया है और इसके अंतर्गत जो गांधी शांति पुरस्कार है, इसके अंतर्गत 1 करोड़ रुपए और एक प्लस प्रशस्ति पत्र और प्लस एक पट्टिका प्रदान की जाती है। और देखिए ये दिया किसको गया मेरे दोस्त? तो ये दिया गया है आपके गीता प्रेस गोरखपुर को। ठीक है, अब गोरखपुर जो गीता प्रेस गोरखपुर है, इसके थोड़ा सा इतिहास के विषय में जान लेते हैं। तो ये 1923 में स्थापित किया गया और ये विश्व के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है, विश्व का सबसे बड़ा प्रकाशक। ठीक है, अब देखिए इसमें जो इनका इतिहास रहा है, ये 14 भाषाओं में अब तक लगभग 41.7 करोड़ पुस्तक जो है ये प्रकाशित कर चुके हैं, जिसमें आपके 16.21 करोड़ जो है ये केवल श्रीमद् भागवत गीता है, श्रीमद् भागवत गीता है। ठीक है मेरे दोस्त, इसके लिए जो है इस बार गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। क्या भैया, निम्न में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित नहीं किया गया है? ऑप्शन ए बद्री नारायण, ऑप्शन बी अनुराधा राय, ऑप्शन सी अनीस अशफाक, ऑप्शन डी आशा भोसले। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा? किसको सम्मानित नहीं किया गया है अभी हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार से? तो इसमें देखिए बद्री नारायण को तो सम्मानित किया गया है। ठीक है, बद्री नारायण को सम्मानित किया गया है और ये इनकी जो पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है तुमड़ी के शब्द। ठीक है दोस्त, जो बद्री नारायण की एक हिंदी कविता संग्रह है तुमड़ी के शब्द, उसके लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और ये जो आपकी अनुराधा रॉय हैं, इनको जो है अंग्रेजी के लिए दिया गया है, इनको हिंदी के लिए दिया गया है, इनको दिया गया है अंग्रेजी के लिए। ठीक है, इनको अंग्रेजी के लिए दिया गया है। अनीस अशफाक को उर्दू के लिए दिया गया है। ठीक है, लेकिन आशा भोसले को जो है ये पुरस्कार नहीं दिया गया, बल्कि आशा भोसले को जो है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया। क्या? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया। ठीक है दोस्त, तो इसमें राइट आंसर आपका आशा भोसले हो जाएगा। इन तीनों को जो है पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, हाल ही में पुणे के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में कौन सा राज्य चैंपियन बना? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उड़ीसा। बताओ सर इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका मेरे दोस्त राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। बिहार जो है अभी हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में चैंपियन बना। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 17 नंबर क्या भैया, केंद्र सरकार ने के परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में बुजुर्गों की संख्या न्यूनतम है? बताओ सर, सबसे ज्यादा न्यूनतम बुजुर्ग कहाँ पे हैं? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी गुजरात। तो सबसे ज़्यादा न्यूनतम बुजुर्ग सबसे न्यूनतम बुजुर्ग जो है वो आपके हैं बिहार में। ठीक है मेरे दोस्त, बिहार सबसे यंगेस्ट आपका जो है प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पे बुजुर्गों की संख्या क्या है? बिल्कुल न्यूनतम है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 18 नंबर प्रश्न लेते हैं। प्रधानमंत्री जी मोदी जी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? ऑप्शन ए फिजी का, ऑप्शन बी मिस्र का, ऑप्शन सी फ्रांस का, ऑप्शन डी सूरीनाम का। बताओ सर इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए अगर हम बात कर लेते हैं फिजी की, तो यहाँ का जो पुरस्कार है वो है कंपेनियन, क्या भैया? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ठीक, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी ये है। ठीक है, बात हम अगर कर लेते हैं मिस्र की, मिस्र का सबसे जो है ऊंचा पुरस्कार कौन सा है? तो ऑर्डर ऑफ द नाइल है। ये भी हालांकि मोदी जी को मिला है, ऑर्डर ऑफ द नाइल। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द नाइल है। बात क्लियर मेरे दोस्त। बात कर लेते हैं सूरीनाम की, तो जो सूरीनाम का जो सबसे हाईएस्ट जो पुरस्कार है वो मोदी जी को नहीं मिला है, बल्कि यह मिला है द्रौपदी मुर्मू जी को। किसको मिला है? द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है। तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन से बाहर है। ठीक है, जो सूरीनाम का है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार ये मिला है। तो ये तो बिल्कुल इसमें राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी। फ्रांस का जो सबसे हाईएस्ट पुरस्कार है आपका, ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ठीक है, और इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले ये पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं या पहले भारतीय व्यक्ति बने। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर पे 2023 में आईआईटी पटना की कौन सी रैंक है? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 66, ऑप्शन सी 69, ऑप्शन डी 71। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या है सर? आईआईटी पटना की कौन सी रैंक है? तो आईआईटी पटना की मेरे दोस्त 66वीं रैंक है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 20वां और अंतिम प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, सुरक्षित शहर परियोजना का प्रारंभ हाल ही में किसने किया? ऑप्शन ए नीतीश कुमार, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी नरेंद्र सिंह तोमर। बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या होगा? सुरक्षित शहर परियोजना इसको किसने शुरू किया है? ठीक है, सुरक्षित शहर परियोजना इसको किसने हाल ही में शुरू किया है? इसका जवाब दीजिए। नीतीश कुमार ने, अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने या नरेंद्र सिंह तोमर ने? बताओ सर क्या होगा राइट आंसर इसका? इसको शुरू किया है अभी हाल ही में, आप कर्नाटक चुनाव संपन्न हुआ है तो कर्नाटक में अमित शाह जी ने जो है इसकी शुरुआत की है। दरअसल जो सुरक्षित शहर परियोजना है यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इसके द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से, बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से संचालित गृह मंत्रालय की एक पहल है। ठीक है दोस्त, तो इसको जो है सुरक्षित शहर परियोजना की खोज सेफ सिटी प्रोजेक्ट का लक्ष्य जो है सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे माहौल को बढ़ावा देना है जो महिलाओं के लिए सुरक्षित हो। ठीक है, तो इसको इसलिए जो है अभी हाल ही में इस परियोजना को लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो आपकी क्लास सर समाप्त होती है। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।